बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। खबर नगर के आगाज़ पर रुख करेंगे लिया का, जहां पीर छत्तर शरीफ में सैयद गौस गिलानी के ज़ेर सदारत अजीमुश्शान सालाना गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं जुनैद तारिक। सैयद गौस गिलानी पीर छत्तर शरीफ की ज़ेर सदारत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस से मुफ्ती इकबाल अहमद चिश्ती, कारी मोहम्मद इशफाक सईदी समेत दीगर उलमा कराम और नात ख़वानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेख अब्दुल कादिर गिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की तालीमात पर रोशनी डाली और कहा कि वली वो हैं जिस पर गौस पाक की मोहर लग जाए। हज़रत गौस आज़म मदर पिदर हसनी और हुसैनी हैं। आपने बिंजर दिलों में हिकमत और दनाई के बाग लगाए और अपनी करामात से लाखों मुसलमानों को मुशर्रफ बा इस्लाम किया। जिस तरह सरदार अंबिया 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में तशरीफ लाए और आपकी आमद के रोज़ ख़वातीन ने सैकड़ों बच्चों को जन्म दिया, इसी तरह गौस आज़म अब्दुल कादिर गिलानी की आमद के रोज़ भी यकम रमज़ानुल मुबारक को 1100 बेटे पैदा हुए, जो कि अल्लाह ताला की जानिब से इस वक्त कौम के लिए खुसूसी इनाम था। आप वक्त के वली थे और वालदा माजिदा की वसीयत के मुताबिक सच बोलते, जिसकी वजह से उस वक्त के डाकू के कबीले ने तौबा की और दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। आपने 9 साल तक मुस्तनद उलमाए से तालीम हासिल किया और 25 साल तक मुजाहिदात करके मिंबर पर बैठे और हज़ारों काफरों और मजूसियों नसरानियों को मुसलमान किया, जो कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद इल्म और वक्त के वली बने। और बादशाह इंतहाई खूबसूरत महफिल समा मुनक्किद की गई। आखिर में इस्लाम पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ और लंगर भी तकसीम किया गया। मोहम्मद जुनैद तारिक, ANN न्यूज़ लिया। खबर शामिल करेंगे राजनपुर से, जहां थाना सिटी की हदूद बिस्मिल्ला बस्ती में दिन दिहाड़े चोरी की वारदात। नामालूम चोर घर के बाहर से मोटरसाइकिल ले उड़े। मजीद तफसीलात जानेंगे गुलाम अब्बास की इस रिपोर्ट में। राजनपुर थाना सिटी की हदूद बिस्मिल्ला बस्ती में दिन दिहाड़े चोरी की वारदात। नामालूम चोर घर के बाहर से नया सीडी मोटरसाइकिल ले उड़ा। पुलिस ने अभी तक नामालूम शख्स के खिलाफ FIR दर्ज ना की। तफसीलात के मुताबिक राजनपुर थाना सिटी की हदूद बिस्मिल्ला बस्ती में दिन दिहाड़े चोरी की वारदात। एक नामालूम शख्स घर के दरवाजे से नया सीडी मोटरसाइकिल ले उड़ा। मुतासर शख्स लियाकत के मुताबिक घर के अंदर बच्चों को छोड़कर 10-15 मिनट के बाद बाहर वापस आया तो मेरा मोटरसाइकिल गायब था। पड़ोसी की दुकान पर लगे CCTV कैमरे में देखा तो एक शख्स नामालूम मोटरसाइकिल चलाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया। थाना सिटी पुलिस को दरखास्त दी, ताहम पुलिस ने अभी तक नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना किया। ANN न्यूज़ को CCTV कैमरे की फुटेज मौसूल हो गई। कैमरा टीम के साथ गुलाम अब्बास, ANN न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां पुलिस ने अंधे कत्ल के मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज सिद्दीकी। आज बिल्कुल पुलिस ने अंधे कत्ल को ट्रेस कर लिया है। चेक नंबर 213-12 में कुछ रोज कबल 35 साल खातून को कत्ल कर दिया गया था। कातिल ने कत्ल करने के बाद कोई निशान न छोड़ा था। पुलिस ने जदीद तरीके से कातिल को ट्रेस किया है। मुलजिम बाबू कुंदन बीबी से शादी करना चाहता था। खातून की शादी से इनकार पर बाबू ने खातून को कत्ल कर दिया। कत्ल होने वाली कुंदन बीबी बाबू की करीबी हमसाई थी। कुंदन बीबी 5 बच्चों की माँ थी। कुंदन बीबी बच्चों की वजह से शादी न करना चाहती थी। बाबू ने कुल्हाड़ी के वार करके कुंदन बीबी को कत्ल किया। मुलजिम बाबू से आला कत्ल भी बरामद हो गया है। मुलजिम ने कत्ल करने का इकरार जुर्म भी कर लिया है। मुलजिम को कैफिर किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा। DSP असलम खान का कहना था। शहरियों की तरफ से पुलिस को खराज तहसीन पेश किया गया और माला भी पहनाई गई। जी खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से, जहां नवाही इलाका 33WB में रूहानी बुजुर्ग मियाँ बख्श दरबार वाली सड़क तवील अरसा से टूट फूट का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं बशीर चौधरी। विहाड़ी के नवाही इलाका 33WB मरूफ रूहानी बुजुर्ग मोहम्मद बख्श के दरबार को जाने वाली अकलौती सड़क इंतजामिया और सियासी अदम दिलचस्पी के बायस मुकम्मल टूट फूट का शिकार हो चुकी है। लोडर ट्रक और ट्रैक्टर ट्रालियां गुजरने से सड़क में गहरे खड्डे बन चुके हैं। इलाका मकीनों को आने जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है।
सड़क की खस्ता हालत की वजह से मुकीनों को गुजरने और मुख्तलिफ हादसात के वाक़या पैदा हो चुके हैं। सबसे काबिल गौर बात यह है कि इस इलाका में औलिया इकराम और कदीमी मज़ारात हैं, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंद और ज़ाहिरीन आते हैं, खुसूसन उर्स मुबारक में मुहर्रम हराम के मौके पर, जहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती। रुख करेंगे करोड़ लालीसन का, जहां फतेहपुर इंतजामिया की अदम तवज्जोही, फॉरेस्ट पार्क में सहूलतें नापैद, झूले टूटकर जमीन बोस, चिड़ियाघर वीरान होने लगा, अमला ख्वाब खरगोश के मजे लूटने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जुनैद तारिक। करोड़ों रुपए की लागत से फतेहपुर में बनने वाला महकमा फॉरेस्ट का फैमिली पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से अपनी खूबसूरती खोता जा रहा है और पार्क में लगाए जाने वाले बच्चों की तफरीह के लिए झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। और महकमा वाइल्ड लाइफ के ताउन से बनाया गया चिड़ियाघर, जो कि इलाका में अपनी मिसाल आप था, अब अमले की अदम तवज्जो की बदौलत कीमती जानवर मरने लगे हैं और चिड़ियाघर खाली हो रहा है, जबकि फॉरेस्ट पार्क और वाइल्ड लाइफ का अमला ख्वाब खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ है। पार्क में सहूलियात के ना होने की वजह से अवाम का रश फॉरेस्ट पार्क की बजाय दूसरे निजी पार्कों की तरफ बढ़ रहा है, जिस पर अहलियाने फतेहपुर ने डीसी लिया और मेंबरान असम्बली से पुरजोर मुतालबा किया है कि फॉरेस्ट फैमिली पार्क फतेहपुर को इलेक्ट्रॉनिक झूले लगाकर और पार्क की सफाई सुथराई और खूबसूरती पर खास तवज्जो दी जाए और चिड़ियाघर के जानवरों और परिंदों की बेहतर अफजाइश पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, ताकि अवाम को बेहतर तफरीह के मौके मुयसर हों। मोहम्मद जुनैद तारिक, ANN न्यूज़ लिया। खबर शामिल करेंगे दुनियापुर से, जहां पीडीएम मुल्तान के जलसे से पहले गिरफ्तार किए गए जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं को भी रिहा कर दिया गया, जिनका दुनियापुर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज अकमल बलोच। पीडीएम के मुल्तान जलसे से कबल दुनियापुर से गिरफ्तार किए गए जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद अकरम ख्वाजा और दुनियापुर के अमीर मौलाना हाफिज़ हुसैन अहमद को हकूमती फ़ैसले की रोशनी में रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने के बाद दोनों रहनुमा जब सुपर चौक दुनियापुर पहुँचे तो वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के दर्जनों कारकुनों ने उनका इंतहाई वालेहाना इस्तकबाल किया। कारकुनों ने मौलाना मोहम्मद अकरम ख्वाजा और हाफिज़ हुसैन अहमद को फूलों के हार पहनाए और उनके हक़ में ज़बरदस्त नारेबाजी की। कारकुनों के काफ़िले के हमरा दोनों असीर रहनुमा मौलाना मोहम्मद अकरम ख्वाजा और मौलाना हाफिज़ हुसैन अहमद को काज़मी चौक लाया गया। काज़मी चौक में भी दोनों असीर रहनुमाओं पर कारकुनों ने फूल बरसाए और हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त नारेबाजी की। काज़मी चौक में कारकुनों से खिताब और मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना मोहम्मद अकरम ख्वाजा और मौलाना हाफिज़ हुसैन अहमद ने हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने वज़ीर आज़म को यहूदियों का एजेंट करार दिया। उन्होंने कहा, ऐसी गिरफ्तारियां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते, बल्कि इन ओछे हथकंडों से उनके हौसले बुलंद हुए हैं। उन्होंने कहा, मुल्तान का जलसा कामयाब हुआ है। उन्होंने कहा, वो मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान वफाक के इत्तेहाद की अलामत हैं। उन्होंने कहा, कायद जमीयत फजलुर रहमान की क़यादत में इस सेलेक्टेड हुकूमत से नजात मिलने तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। दोनों रहनुमाओं ने पीडीएम जलसा के दौरान मकामी मीडिया, ख़ास तौर पर ANN का किरदार काबिल तारीफ़ करार दिया और उन्होंने ANN का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन चाचा तालिब और साथी रिपोर्टर सैयद अरशद शाह के साथ शहबाज अकमल, ANN दुनियापुर। रुख करेंगे चिश्तियाँ का, जहाँ वज़ीर आज़म के ग्रीन पाकिस्तान के ख्वाब को इंतज़ामिया ने महज ख्वाब ही समझा। इलाके का वाहिद तफरीही मकाम म्यूनसिपल पार्क गंदगी का ढेर बन गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ अंजुम। चिश्तियाँ वज़ीर आज़म के ग्रीन पाकिस्तान के ख्वाब को चिश्तियाँ इंतज़ामिया ने ख्वाब बना दिया। हज़ारों की आबादी का वाहिद तफरीही मकाम म्यूनसिपल पार्क गंदगी का ढेर बन गया। आवाम का कहना है कि बदबू से और मच्छरों और गंदे पानी की वजह से कई बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। आला इंतज़ामिया इसका नोटिस ले। जी, मुमताज़ अंजुम, ANN न्यूज़, चिश्ती। खबर शामिल करेंगे लिया से, जहां जिला भर के नादरा दफातर में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं जुनैद तारिक। जिला भर के नादरा दफातर में कोरोना SOPs
की धज्जियां उड़ा दी गईं। नादरा दफ्तर में रोज़ाना बगैर मास्क सैनिटाइज़र के सैकड़ों अफराद का हजूम, कोरोना फैलाने में मसरूफ़। नादरा ऑफिस इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म का कोई इंतज़ाम ना किया गया है। नादरा ऑफिस में सैकड़ों मर्द व ख़वातीन का रश कोरोना SOPs को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। अवामी, समाजी और शहरी हलकों ने आला काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोहम्मद जुनैद तारिक, ANN न्यूज़ लिया। रुख करेंगे चिश्तियाँ का, जहाँ महकमा औकाफ की मिलीभगत से कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा। पाकिस्तान के दूसरे बड़े कब्रिस्तान की कई सौ एकड़ जगह नाजायज़ काबजीन के तसर्रुफ में है। समाजी हलकों ने DC बहावलनगर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ अंजुम। चिश्तियाँ पाक हिंद के अजीम बुज़ुर्ग ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी, बाबा ताजुद्दीन सरकार और बाबा काली शाह सरकार के कब्रिस्तान की ज़मीन पे कब्ज़ा माफिया का राज। ज़राए से पता चला है कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान, जिसका रकबा तकरीबन 400 एकड़ से भी ज़्यादा है, ये कदीम पाकिस्तान है जो अभी चंद एकड़ पे रह गया है। कब्ज़ा माफिया कब्रों को मुस्मार करके घर बना रहे हैं। इंतज़ामिया खामोश। कब्ज़ा माफिया इंतज़ामिया से ताकतवर या महकमे की मिली भगत। अहले इलाका परेशान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर महकमा औकाफ DCO बहावलनगर से कब्ज़ा माफिया और जो भी इस घिनौने काम में मुलव्विस है उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। अहले इलाका की पुरज़ोर अपील, रकबा वागज़ार करवाया जाए। जी, मुमताज़ अंजुम, ANN न्यूज़, चिश्तिया। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न जावेद अख्तर महमूद ने कहा है कि शहर की अहम शाहराहों पर तैयार दरख्तों की शजरकारी का सिलसिला जारी है। ग्रीन बेल्ट्स पर सायादार दरख्तों की शजरकारी से माहौल में खुशगवार तब्दीली आएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अशीक यासीन। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि शहर की अहम शाहराहों और ग्रीन बेल्ट्स पर शजरकारी जारी है, जिसके बाद माहौल में खुशगवार तब्दीली आएगी। उन्होंने ये बात ओल्ड खानेवार रोड पर पौधे लगाते हुए कही। इस मौका पर चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जंजोआ, डायरेक्टर जनरल PHA आगा मोहम्मद अली अब्बास, डायरेक्टर एडमिन एंड फिनांस रोबीना कौसर और डायरेक्टर हार्टिकल्चर गुलाम नबी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शजरकारी का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रखा जाएगा। चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जंजोआ ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मज़ीद दरख्त लगाएंगे। DG PHA आगा मोहम्मद अली अब्बास ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि शजरकारी से आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सकता है। मुल्क भर की तरह बहावलनगर में भी गंदम की काश्त का सिलसिला जारी। किसान दिन रात एक करके गंदम की काश्त में मसरूफ़ अमल हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए वहाँ से हमारे साथ मौजूद है सैयद जाहिद हुसैन शमसी। जी जाहिद हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर के नवाई इलाका जमालपुर में। मुल्क भर की तरह यहाँ पर भी गंदम की काश्त का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद हैं जो हमें तफसीलात बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे काश्त का ना जदीद तरीके के हिसाब करते हैं। तकरीबन हम नवंबर में शुरू कर लेते हैं और दिसंबर की 15 तारीख तक मुकम्मल कर लेते हैं। और बीज डालने का यही तरीका है हमारे को, जो नवंबर में शुरू होता है उसमें तकरीबन हम 50 किलो फ़ी एकड़ बीज डालते हैं, और जो दिसंबर में हो जाती है ना शुरू, पहले फर्स्ट हफ्ते में, उसका तकरीबन 60 किलो बीज डालते हैं। तो ज़मीन की अच्छी तैयारी करते हैं और एक DAP या 1.5 तकरीबन DAP थैले हम ज़मीन में डालते हैं। तकरीबन हमारी एवरेज माशाल्लाह ना 55 मन से लेकर 60 मन तक आ जाती है। तो यही हमारा तरीक़ाकार तो यही है, इसी तरीके से हम पहले काश्त करते हैं। जी, जैसे कि हमें किसान भाई बता रहे थे कि नवंबर के शुरू से ही गंदम का जो काश्त का सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाता है और 15 दिसंबर तक जो चलता रहता है। जब नवंबर में जो काश्त की जाती है उसमें जो बीज डाला जाता है फ़ी एकड़ वो 40 से 45 किलो, और जो दिसंबर में काश्त की जाती है गंदम, उसका जो बीज की हौसला वो उसको बढ़ाकर 50 से 60 किलो कर दिया जाता है। इससे उनकी जो औसत है, एवरेज है गंदम की, वो अच्छी आती है। जी जाहिद हुसैन, अपडेट करने का शुक्रिया। खबरनगर से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHD.TV, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ही हमारा नस्बुल ऐन है। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।